ममता बनर्जी के बयान से पैदा हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोलने की बात कही थी, जिसके बाद भारत से लेकर बांग्लादेश तक बवाल मच गया। यहाँ भारत में बीजेपी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया, तो वहां बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ममता के बयान की निंदा की। मामला यहाँ भी नहीं थमा। अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बांग्लादेश की ओर से कहा गया कि आतंकवादी इस तरह की घोषणा का फायदा उठा सकते हैं। 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की विशाल शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग अगर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आते हैं तो सरकार उन्हें आश्रय प्रदान करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ये एक दूसरा देश है और इस विषय पर केंद्र सरकार बोलेगी, लेकिन अगर असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाते हैं तो हम उन्हें आश्रय देंगे। ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव भी है कि पड़ोसी शरणार्थियों का सम्मान करेंगे। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बाद में एक्स पर पोस्ट करते हुए भी यही वादा दोहराया। उन्होंने कहा, सैकड़ों छात्र और दूसरे लोग संकटग्रस्त बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल और भारत लौट रहे हैं। मैंने अपने राज्य प्रशासन से लौटने वालों को तमाम सहायता प्रदान करने के लिए कहा है। उदाहरण के लिए लगभग 300 छात्र हिली सीमा पर पहुंचे और अधिकांश सुरक्षित रूप से अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि उनमें से 35 को मदद की जरूरत थी और हमने उन्हें बुनियादी सुविधाएं और सुविधा सहायता प्रदान की है। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायोग के समक्ष ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। बांग्लादेश ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी, खासकर शरणार्थियों को आश्रय देने का आश्वासन, कई लोगों खासकर आतंकवादियों और बदमाशों को ऐसी घोषणा का फायदा उठाने के लिए उकसा सकता है। दरअसल सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के कारण बांग्लादेश में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिंसा के बदतर होने के बाद बांग्लादेश से सैकड़ों भारतीय छात्र अपने देश लौट आए हैं। शुक्रवार को बांग्लादेश सरकार ने रात भर कर्फ्यू लगा दिया और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में कम से कम 8 जिले चपेट में आए हैं। यही नहीं, उपद्रवी सड़कों और रेल लाइन को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। NBT